बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं चैनल हुएम चढ़ी और हम वीडियो बना रहे हैं पैराफोर्स पे। पैराफोर्स का पार्ट 3 बन रहा है जी। और आज में फेवरेट टॉपिक आपका आया था इंग्लिश, जो कि आपके मैक्सिमम बच्चों का गलत होता है। इसमें 4 चीज़ें आपकी आती हैं: कंप्रीहेंशन, सिनोनिम्स, एंटीनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स। अब आप लोग ये काम करेंगे, आप लोग खाना खुना खा रहे हैं तो आके आराम से बैठ जाएं ताकि इस टॉपिक को मैं पास करा सकूँ। यही सबसे मुश्किल टॉपिक है, अगर ये पास हो गया तो समझो सारा काम हो गया। सबसे पहले बात करते हैं कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन कहते किसे? कंप्रीहेंशन का मतलब होता है पैसेज। एक मिनट। कंप्रीहेंशन वो एक पैराग्राफ आपको देंगे पूरे का पूरा, और आपने बचपन में पढ़ा होगा पैसेज के बारे में कि एक पैराग्राफ दे दिया गया, राइट। उस पैराग्राफ में से जो सा राइट क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग पैराग्राफ में से फाइंड आउट कर लेते हैं। अब अगर आप वहां पर ये सिस्टम अप्लाई करेंगे तो आपका सबसे एक चीज वेस्ट होगी, वो होगा टाइम। मेजर जो टाइम है कितने मिनट से, अगर 90 मिनट्स है और कितने एमसीक्यूज है, 100 एमसीक्यूज है, यानी 100 एमसीक्यूज का मतलब है कि एक एमसीक्यूज पे मिनिमम आपने कितना टाइम लगाना है। मिनिमम भी आपने 50 सेकंड्स लगाने हैं। आपने 1 मिनट आप पूरा नहीं लगा सकते, अगर लगाओगे तो आपका टाइम सारे का सारा खत्म। पानी भी पीना है, पेन गिर जाता है, कोई बात सुनने पड़ जाता है, क्वेश्चन रिपीट करना, यानी आपके पास टाइम जरा भी नहीं है। तो इस चीज़ का सिंपल एक ट्रिक है, जो कि आइल्स, अगर कोई बच्चे ने आइल्स किया वो फॉरेन जाने के लिए किसी अच्छे अदारे से, तो वहाँ पे एक चीज़ सिखाई जाती है जिसे कहते हैं क्रॉस रीडिंग। क्रॉस रीडिंग सीखना बड़ा मुश्किल है, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको आ जाएगी। 5-10 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको आ जाएगी। मुझे आती है क्रॉस रीडिंग। जैसे कि अगर मुझे कोई एक पेज दे दिया जाए इंग्लिश का पूरा पेज, जिसके अंदर कम से कम भी 50 या 60 लाइनें हों, तो मैं सिर्फ 3 मिनट के अंदर उस पूरी 50 लाइनों को पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। हालांकि उस 50 लाइनों को आपको पढ़ने में पूरे पूरे 15 मिनट लग जाएंगे, और मैं उन्हें 3 मिनट में कर सकता हूँ। वो कैसे होता है? जैसे कि आपने यहाँ से पढ़ा, ऐसे पढ़ा, ऐसे पढ़ा, ऐसे, लेकिन उसमें vocabulary आपकी सुना, ऐसे पढ़ा, देन ऐसे, देन 2 क्रॉस में अगर आप उसे स्टडी कर लेते हैं तो आप 2 मिनट में पूरे का पूरे पैराग्राफ को समझ जाते हैं। लेकिन अगर आप क्रॉस रीडिंग के बारे में सीखना कोशिश करेंगे तो आपका ये टेस्ट गुजर जाएगा और आपसे नहीं हो पाएगा। तो एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। एक पैराग्राफ उसने आपको दे दिया कम से कम 12 से 13 लाइनों का, और नीचे उसने क्वेश्चन दे दिए 5। उसने कहा इसके आंसर आप लोग फाइंड करें। हर क्वेश्चन के लिए उसने 4 ऑप्शन दिए, ए बी सी डी। ठीक है, ऑप्शन उसने दे दिए कंप्रीहेंशन में। अब आप अगर पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। आपने क्या पढ़ना है? क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना, ऑप्शन 1 पढ़ना है। अली पैराग्राफ मेरी है नहीं है, आमना पैराग्राफ आमना नहीं, अनवर पैराग्राफ अनवर है, अनवर वाली लाइन पढ़नी है, अगर रेलिवेंट है तो वही आंसर होगा। सिर्फ ऑप्शंस को आपने उसमें ढूंढना है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस पैराग्राफ में अनवर जहाँ लिखा है तलाश करने, तो आपको तलाश करना बिल्कुल आसान है, अगर आपको अनवर के स्पेलिंग आते हैं। अगर स्पेलिंग आते हैं, इस तरह ऑप्शन जो है ना, उन ऑप्शन को पैराग्राफ में ढूंढना है, जहाँ वो ऑप्शन नजर आए उस ऑप्शन की लाइन को पढ़ना है, रेलिवेंट देख के उसे मार्क कर देना है। इस तरह आपके कम से कम 5 से 10 मिनट बच जाएंगे। पहला पॉइंट समझ आ गया? ये प्रैक्टिस करोगे फिर होगा, वरना नहीं होगा। सेकंड पॉइंट हमारा आया था सिनम्स और एंटोनिम्स। जितनी भी आप तैयारी कर लो हमेशा गलत ही होते हैं। जितने भी सिनम्स की तैयारी करा दें आपको, जहां मर्जी से कर लो, आपके हमेशा सिनम गलत ही होते हैं। जो याद करके जाता वो आता नहीं है। अब क्या करें इसमें? ए एस और ई। ए एस और ई से जो फेमस सिनम्स हैं वो पुराने पेपरों में आए हुए हैं, वो गूगल पे सर्च करके उन्हीं को पढ़ लेना। आपका सिनम में अगर 5 एमसीक्यूज आते हैं तो 2 ठीक हो जाएंगे, बाकी 2 अपनी मेहनत से कर लेना। ठीक है, इतना सही हो सकता है, वरना सिनम 5 के 5 ही गलत हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 रह गया एंटीनिम्स। एंटीनिम का मतलब आपको पता है, उल्टा होना, उसका ऑपोजिट होना। आपने क्या करना है? एंटीनिम्स के लिए मैं भी लास्ट में आते हैं, मैं उसके कोई इंपॉर्टेंट बताऊंगा। ये सिनम का तो मैंने बता दिया आपको। आ गया था करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन। ये आप सब लोगों को लगता है कि हम मिनट में कर लेंगे। ये सेंटेंस है, इसके करेक्ट ये ऑप्शन होगा, उस पर मार्क कर देंगे। ऐसा नहीं होता। जब सेंटेंस करेक्शन वो आपको देगा तो वो आपको सारे सेंटेंसेस सिमिलर दे देगा, और सिंपल एक वर्ड कहीं पे जाके चेंज होगा, जिससे आपको जरा भी ये हाईलाइट नहीं होगा कि भाई ये चेंज है। इसलिए कोशिश करना है कि आपने हर सेंटेंस के लास्ट वाले जो वर्ड्स हैं, लास्ट वाले वर्ड जो हैं उन्हें आपने मैच करना है। ये वीडियो सदफ भी एक लड़की सुन रही होगी। सदफ एक बच्ची ऐसी है माशाल्लाह, तालिब इल्म स्टूडेंट, जो कि जिसके घर के मेरे ख्याल से 3 लोग जो हैं राइट, वो गवर्नमेंट मुलाजम हो चुके हैं मेरे से तैयारी करके, और ये चौथी है जो गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचना चाह रही है। लगता है पूरे का पूरा खानदान यहीं से तैयारी करेगा। तो ये मुझे बार बार एसएमएस करी थी, जिसकी वजह से हम वीडियो बना रहे हैं। तो करेक्ट सेंटेंस आपने क्या देखना है? लास्ट वाले जो वर्ड सेंटेंस है उन्हें आपने देखना है, लास्ट वाले वर्ड्स को उनमें देखना, जो डिफरेंशिएट होगा उस पर आपने क्या कर देना है? मार्क कर देना, करेक्ट होगा वो। आगे हमारा आता है जी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या? कोई एक ऐसा वर्ड जिसका सिमिलर कोई वर्ड हो। जिस तरह मिसाल के तौर पर अल्टर और अल्टर। ठीक है, ए एल टी आर, ए एल टी ए आर, दोनों वर्ड्स बोलने में सेम है, लेकिन मीनिंग दोनों के क्या अलग है। अब ये जो है ये इडियम्स में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें वन
वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी उसकी जगह हम कोई चीज़ इस्तेमाल कर सकें। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम ये कह सकते हैं जिस तरह के बैट, तो बैट के साथ क्या होगा? बॉल, यानी बैट है तो बॉल है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसी तरह आप लगा सकते हैं आप टी के साथ क्या हो जाएगा? मिल्क, दूध होगा तो चाय बनेगी, ठीक है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, यानी एक वर्ड के साथ दूसरी चीज़ का कंपल्सरी होना आपके लिए लाज़मी है, ठीक है। वो चीज़ होगी तो वो चीज़ का यूज़ हो सकता है, वरना उस चीज़ के बगैर वो चीज़ पहली चीज़ क्या हो जाएगी? बेकार। जिस तरह बैट के बगैर बॉल बेकार है, इंक के बगैर पेन बेकार है। इसे कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना ताकि आसानी हो सके। आगे हम आए थे ईडियम्स। ईडियम्स के लिए आप जितनी भी जान लगाएं वो भी आपके हमेशा गलत होते हैं, क्योंकि ईडियम्स के दूसरे वर्ड यूज़ किया जाता है फ्रेजेस, यानी कि कोई ऐसा वर्ड जो कि मुहावरतन बोला जाए और जिसका मायने आपको समझ आ जाए। तो ये मेरे ख्याल से आप ओल्ड पेपर कहीं से देख लें तो बेहतर है। बाकी इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताना चाह रहा। मैंने 2 चीज़ें स्किप कराई, एंटोनिम्स और ईडियम्स। ये मुझे लास्ट में कोई कमेंट करके याद दिलाइएगा ताकि मैं ये आपको कवर करा दूँ। देखते हैं, चलो हम कभी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।